आपको ये काम करना है और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ा देंगे, परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को आशीषित करेंगे। समस्याएं, प्रॉब्लम्स, संकट, विपत्ति, विरोध और जितनी भी समस्याएं प्रभु उनके जीवन में, फैमिली में, बच्चों की लाइफ में और उनकी पर्सनल लाइफ में है मेरे प्रभु, आप उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आशीषित हो, यदि आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र तक इस धरती पर रहें, आपकी आयु अधिक हो, आपको कोई बीमारी न लगे और आप अधिक दिनों तक इस धरती पर जीवित रहें, तो आपको ये काम करना है। आपको ये काम करना है और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ा देंगे, परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को आशीषित करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और 12 पद, बुक ऑफ एक्सोडस और चैप्टर 20 और वर्स 12, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी माता और अपने पिता का आदर करना। Honor your mother and father। अपने माता पिता का आदर करना। इससे क्या होगा? तेरे माता पिता के आदर करने से क्या होगा कि तू जिस देश को परमेश्वर तुझे देने पर है, जिस आशीष को परमेश्वर तुझे देने पर है, जिस देश में तू है इस समय, उसमें तू अधिक दिनों तक जीवित रहेगा। दूसरे शब्दों में कि तेरी आयु बढ़ जाएगी। माता पिता का आदर करने से तेरी आयु बढ़ जाएगी, तो अधिक दिनों तक इस धरती पर जीवित रहेगा। माता पिता के द्वारा बच्चों के जीवन में आशीष आती है। यदि आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो माता पिता आपको आशीष देते हैं और परमेश्वर भी आपको आशीष देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी उम्र बढ़ जाती है, आप आशीषित होते हैं, परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करता है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 9 अध्याय में हाम के बारे में। हाम के पिता के विषय में लिखा है कि उसने दाख मधु पिया और वो दाख मधु पीकर मतवाला हो गया और उसे नहीं पता कि वो नंगा हो गया है। इस बीच में क्या हुआ कि हाम गलती से उस रूम में चला गया और उसने अपने पिता को नंगा देख लिया और वो वहां से बाहर आया और उसने अपने बाकी भाइयों से कहा कि हमारा पिता वहां पर नंगा पड़ा हुआ है, या फिर उसमें कुछ भी होश नहीं। उसने अपने पिता के बारे में अपने भाइयों को बता दिया। फिर उसके भाई अंदर जाते हैं और अपने पिता के ऊपर एक कपड़े को डालते हैं, और जिस समय वो कपड़ा डालते हैं या फिर अंदर जाते हैं तो वो अपने पिता को नहीं देखते हैं, वो अपना मुंह उसकी तरफ नहीं करते हैं और ऐसे ले जाकर वो कपड़ा उसके ऊपर डालते हैं। दूसरे दिन जब उसके पिता को होश आता है और वो अपने आपे में आता है और उसे पता चलता है कि हमने उसके साथ में ये किया है कि उसकी नग्नता को उसने उसके भाइयों पर बता दिया, भाइयों पर प्रकट कर दिया, इसलिए उसके पिता ने हाम को श्राप दिया, हाम को श्राप दे दिया। और जिन बेटों ने उसके ऊपर कपड़ा डाला था, जिन्होंने उसकी नग्नता को छिपाया था, जिन्होंने उसका आदर किया था, उनको आशीष दी। उसके पिता ने न केवल हाम को श्राप दिया बल्कि हाम के पीढ़ी को भी श्राप दिया, उसके बच्चों को भी श्राप दे दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि हाम ने अपने पिता का आदर नहीं किया, अपने पिता का उसने अनादर किया और बाकी भाइयों से बता दिया। परंतु जो 2 और भाई थे उन्होंने अपने पिता का आदर किया, उन्होंने अपने पिता की नग्नता को ढांप दिया, उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, उसे छिपा दिया। और हाम ने अपने पिता का अनादर किया कि उसकी बात को उसने बाहर सबको बता दिया, उसको बेइज्जत कर दिया। इसलिए हाम के पिता ने यानी कि नूह ने उसे श्राप दिया, उसे ही नहीं बल्कि उसके बच्चों को भी श्राप दे दिया। परंतु जिन्होंने अपने माता पिता का आदर किया, जिन्होंने अपने पिता का आदर किया, नूह ने उन्हें आशीष दी।
तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो उनके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है, परंतु यदि आप अपने माता पिता का अनादर करते हैं तो उनके द्वारा श्राप भी जीवन में आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप आशीषित हों, आपके बच्चे आशीषित हों, आप लंबी उम्र तक इस धरती पर रहें, तो आपको अपने माता पिता का आदर करना है। आपको अपने माता पिता का आदर करना है, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको बढ़ाएंगे और आप इस धरती पर अधिक दिनों तक जीवित रहेंगे। तब आपके माता पिता भी आपको आशीष देंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको अपने परिवार का एक हिस्सा समझते हैं, इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं पीलीभीत से यूपी से बोल रही हूँ। मेरी बेटी 14-15 दिन से कहीं खो गई थी और मेरी बेटी नहीं मिल रही थी। मेरी बेटी यहाँ से बरेली और बरेली से लोग मुरादाबाद ले गए। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत प्रार्थना करी और पी के भैया अमृता सिस्टर से भी प्रार्थना कराई, उनके प्रेयर सेंटर से, और मेरी बेटी मिल गई है। मैं उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करती हूँ और मेरी बेटी मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। और इस समय मेरी बेटी घर रहेगी। मैं उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आप भले और अच्छे पिता हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबको ये मौका दिया, हम सबको ये संगति दी कि हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा दे सके, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में देख सके। प्रभु आपके पवित्र आत्मा का गाइडेंस अपने जीवन में महसूस कर सके। प्यारे खुदावन, मेरे खुदा, इस समय परमेश्वर पिता हर एक जन परमेश्वर जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना में शामिल है पिता, इन भाई बहनों के जीवन में आज आप काम करें। आज आप इनके जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करें। इनकी सोच समझ, इनकी कल्पनाओं से परे परमेश्वर आप इनके लिए कार्य करें पिता, क्योंकि प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले, अपने लोगों की सुधि लेने वाले, उनके जीवन में कार्य करने वाले, परिवर्तन को लाने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर है। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय परमेश्वर पिता हर एक को आप आशीष से, हर एक के जीवन में आप कार्य करें पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो भी आज के दिन भर में उनके जीवनों में हुआ जो तेरी दृष्टि में गलत था प्रभु, मेरे खुदा तेरा वचन कहता है कि तूने अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु हर एक अधर्म से प्रभु छुटकारा दिया है प्रभु, तूने उन्हें क्षमा दी है प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु हर प्रकार के अधर्म से प्रभु आप इन्हें छुड़ाएं और प्रभु इन्हें मौका दे प्रभु कि ये तेरे सम्मुख आकर उन बातों को पिता मानकर प्रभु उस बात के लिए क्षमा मांग सके पिता। इस समय हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांग रहा है पिता। आज दिन भर की उन गलतियों के लिए, आज उन गुनाहों के लिए पिता जो उनके द्वारा हुई है पिता, आप उन्हें क्षमा करें प्यारे परमेश्वर पिता। वो इस बात के लिए प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक के गुनाहों को क्षमा किया प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, यदि हम इस धरती पर परमेश्वर प्रभु लंबी आयु को जीना चाहते, आशीषित जीवन जीना चाहते परमेश्वर, तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने माता पिता का आदर करें। हाँ प्रभु, धन्यवाद पिता, अपने वचन के द्वारा इस बात को हम पर प्रकट करने के लिए प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। मेरे प्रभु, इस समय पिता हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु जब इस वचन को सुना है, ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु होने दीजिए प्रभु ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर अपने माता पिता का आदर करे, हर एक नौजवान अपने माता पिता का आदर करे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु उस आशीष को प्रभु जो इस वचन के पीछे जो आशीष है मेरे प्रभु, दीर्घ आयु और आशीषों भरा जीवन मेरे पिता, वो आपके लोगों को मिलने पाए परमेश्वर पिता। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर इस
इस वचन को फॉलो करने में, इसको अप्लाई करने में इनकी सहायता और मदद करे। अपने माता पिता का आदर करने के लिए प्रभु इन्हें उत्साहित करे परमेश्वर पिता, और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि प्रभु वो उनकी जिम्मेदारी को निभा सके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रभु जो माता पिता के प्रति है प्रभु उसे निभा सके परमेश्वर। हर एक छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन प्रभु अपने माता पिता का आदर कर सके प्यारे परमेश्वर, और प्रभु वो दीर्घ आयु जिए और उन आशीषों को पिता परमेश्वर, जो आशीष कहिए कि तो अपने देश में प्रभु बहुत दिन तक रहने पाएगा। हाँ परमेश्वर, ये आशीष प्रभु तेरे लोगों के जीवन में, उनके घर परिवारों में पूरी होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इस समय आज की शाम में जितनी विनती प्रार्थना प्रभु ये भाई बहन जो इस समय हमारे साथ में बैठे हैं प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जो हालात हैं, उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु आज आपके सामने रखती हूं और कहती हूं परमेश्वर कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके लिए कार्य करें प्रभु, आप इनके लिए अद्भुत रीति से करें परमेश्वर पिता। समस्याएं, प्रॉब्लम्स, संकट, विपत्ति, विरोध और जितनी भी समस्याएं प्रभु इनके जीवन में, फैमिली में, बच्चों की लाइफ में और इनकी पर्सनल लाइफ में है मेरे प्रभु, आप उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं या फिर प्रभु किसी कारणवश प्रभु यीशु मसीह कोई भी दुर्घटना उनके साथ में हुई है परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु उन्हें चोट आई है प्रभु, घाव लगे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु हड्डियां टूट गई हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती पिता कि आप उनके घावों को छुएं और चंगा करें, आप उनकी हड्डियों को छुएं और रिकवर करें परमेश्वर पिता। इस समय जितने भाई बहन बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को डांट कर आज्ञा देते हैं कि इनके शरीरों से चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाए, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, नौजवान यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से। धन्यवाद करते पिता, तूने छुआ चंगा किया परमेश्वर प्रभु, सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, इनके हाथ पैरों को, इनके अंदरूनी हर एक अंग को पिता आपने चंगा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप इन्हें मेंटली हीलिंग दे, आप इन्हें स्पिरिचुअली हीलिंग दे, आप इन्हें फिजिकली हीलिंग दे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, और प्रभु इन भाई बहनों को दीर्घ आयु दे परमेश्वर पिता, इनके बच्चों को आशीष दे परमेश्वर पिता। और प्रभु यदि आज प्रभु ऐसी सिचुएशन है प्रभु कि हालात परिवार में बिगड़े हुए परमेश्वर पिता, और कोई भी प्रभु बच्चे और प्रभु ये अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इस वचन को सुनकर परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, आप वो आशीष इनके जीवन में देना चाहते प्रभु, वो आशीषों से प्रभु तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरे चुने वे लोग वंचित ना रहे मेरे परमेश्वर। ऐसा होने में सहायता करें प्रभु, आपके वचन की गहराई में जाने में आप इनकी मदद करें प्रभु, आपके वचन को अप्लाई करने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। एक एक विनती जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से बड़ी आशा, बड़ी उम्मीद के साथ में पिता आज की शाम में रखी गई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है, उनकी सिचुएशन को बदल दिया, उनके हालातों को बदल दिया, उनके जीवन में प्रभु उस जगह पर, उस पार्ट को प्रभु आपने हील किया प्रभु, जहां कहीं भी वो दर्द और बीमारी में है, जहां वो समस्या में है, जहां वो तकलीफ में प्रभु आपने उन्हें सुधी ली और चंगा किया परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज रात में अच्छी नींद दे, बुरे सपने, डर को आप दूर करें, अपनी बातों को प्रकट करें, वचनों के द्वारा बात करें प्रभु, दर्शनों के द्वारा बात करें और अपनी बात को इन पर रखें परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन भाई बहनों को आशीष देते हैं जो सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे पिता, जो प्रार्थनाओं में लगे प्रभु यीशु, जो प्रभु आपके वचनों को शेयर करते प्रभु यीशु मसीह, लोगों तक बांटते परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने इन्हें सेवकाई के लिए और इस कार्य के लिए बुलाया प्रभु। आप इन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया उन्हें फलवंत आशीषित करे पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।